एक नए चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है साउंड। ध्वनि चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर आया है, जो कि प्रीवियस ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस चैप्टर के मॉक टेस्ट से लिया गया है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो माध्यम में जो ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है वो केवल अनुदैर्ध्य होती है। आगे बढ़ेंगे, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम आपको ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, फिर गैस में होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो ध्वनि की सर्वमान निम्न में से संबंधित है। ध्वनि की सर्वमान निम्न में से संबंधित है, आवृत्ति होगा इसका सही आंसर। फिर से आगे बढ़ेंगे, ध्वनि तरंग के दो अनुक्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठोस से तरल से गैस माध्यम की ओर बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होती है। इसका कहने का मतलब है कि ठोस से पहले ठोस से द्रव में, तरल मतलब द्रव होता है, और फिर द्रव से गैस की ओर बढ़ने से ध्वनि की गति क्या होती है, कम होते चली जाती है। सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में, और फिर लास्ट में गैस में होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। आगे बढ़ेंगे, वायु में ध्वनि का वेग निर्भर किस पर नहीं करता है। तो वायु में ध्वनि का वेग निर्भर वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव कान द्वारा ध्वनि सुनने की आवृत्ति कौन सी सीमा है। तो मानव कान द्वारा ध्वनि सुनने की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए एक उपकरण है। यह किसका उपयोग करता है। तो यह जो है आपको पराश्रव्य तरंग का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंग की विशेषता जो है वो आपको विद्युत चुंबकीय ही होगा। विद्युत चुंबकीय जो है वो आपका ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देख लो आज बस इतना ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी था वो हम आज करवा चुके हैं साउंड चैप्टर से। तो नेक्स्ट डे फिर से हम आएंगे एक नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।